विनायक दामोदर सावरकर ना सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषावादी, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दूरदराज नेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्त भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने महात्मा लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतः वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुल गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पात गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था। विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्हें हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। वह कहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता वीर की जगह हिंदू संगठन कहा जाए। उन्होंने जीवन भर हिंदी हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रपति अध्यक्ष चुने गए। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया था। 1943 के बाद ददर मुंबई में रहे। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1911 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। फर्ग्यूस कॉलेज में पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से अतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। जब वे विलायत में कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तभी 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मिल के नाम से जानी गई। सावरकर के पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रची 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक सिद्धांत के अनुरूप वर्षों स्मृति में सुरक्षित रखा जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मसलिच बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले किंतु पूर्ण पकड़े गए और भारत लाए गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्ष से घिरा रहा। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पानी की बुरी सजा मिली। सावरकर 1911 से 1921 तक आडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। 1937 में उन्हें मुक्त कर दिया गया था, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनका समर्थन ना प्राप्त हो सका। 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। महात्मा रामचंद्र वीर में उनका समर्थन किया और 1938 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह किया गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बरी करना पड़ा। मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही हमें अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश से सेवा में ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। और वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दे विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का संविधान संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास 1907 में लिखा। सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका
का मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। सावरकर पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। सावरकर वे पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। कहा जाता है उन्होंने अपनी रची 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षा स्मृति सुरक्षित रखा जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर माफ़ी मांगी। उन्होंने उनके ग्रंथों की रचना की जिनमें भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा अजीम कारावास और अरमान की प्रतिनिधियों अधिक प्रसिद्ध है। जेल में हिंदुओं पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित की थी। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, एक दूसरे को पूरक है। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुई थी। 1966 में वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी। अपने राजनीतिक विद्रोह को जवाब देने के लिए ही वीर सावरकर को यह सम्मान दिया गया था। अहिंसा के पुजारी के रूप में शायद यह हमारा की एकमात्र देश भारत ही ऐसा हो सकता है जहां राष्ट्रपति की हत्या के 2 आरोपी फांसी की सजा पाए और एक राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा जाए। इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।